अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे जमा किए जाएं और बच्चों की शादी और पढ़ाई के टाइम उनको पैसे की कोई दिक्कत ना हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है स्कीम क्योंकि यही एक ऐसी स्कीम है जिसमें बेशक आपने एक किस्त भरी हो लेकिन आपको पैसा पूरा मिलेगा। देखिए, आपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन उस स्कीम में भी आपको सिर्फ उतने ही पैसे मिलते हैं जितने आपने जमा किए हैं। सरकार की तरफ से आपको कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन LIC की कन्यादान पॉलिसी में सरकार की तरफ से आपको पूरे पैसे मिलेंगे, चाहे आपने एक किस्त भी क्यों ना जमा की हो। तो आज हम जानेंगे LIC की कन्यादान पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स के बारे में एक एक करके, और इसके अलावा जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सी स्कीम इनमें से बेहतर है। तो सबसे पहले जानते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले LIC की कन्यादान जो पॉलिसी है वो किस किस के नाम से खुल सकती है। देखिए, LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है वो हम हमारे बेटे के लिए भी ले सकते हैं और वो हमारे बेटी के नाम से भी ले सकते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका नाम तो कन्यादान पॉलिसी है तो ये लड़कों के लिए कैसे है। देखिए, इसका नाम ही कन्यादान है, तो आप अपने लड़के के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी लड़की है तो उसके लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी का खाता किसके नाम से खुलेगा। देखिए, LIC की कन्यादान पॉलिसी माता पिता के नाम से चलेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होगा उनके बच्चों के लिए। अगर माता पिता की एज 18 से 50 साल के बीच में है तो आप कन्यादान पॉलिसी ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और ये खाता पूरा माता पिता के नाम से ही चलेगा। और इसका एक बेनिफिट और है, जैसे ये खाता पूरा होगा, जब आपको मैच्योरिटी मिलनी होगी, जब आपको पैसे मिलने होंगे, वो आपको माता पिता को ही मिलेंगे, ना कि बच्चों को मिलेंगे। अब जानते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी में हमें कितने साल के बाद पैसे मिलेंगे। देखिए, LIC ने इस मामले में आपको पूरी छूट दी है। आप अपने हिसाब से 13 से लेकर 25 साल तक अपने हिसाब से चूज कर लीजिए कि आपको पैसे कब चाहिए। मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली 20 साल की, तो उस केस में क्या होगा, आपको 17 साल तक पैसे भरने हैं और 20 साल के बाद आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। या आपने पॉलिसी ले ली 15 साल की, तो उस केस में आपको 12 साल पैसे भरने हैं और 15 साल के पास आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। देखिए, जितने भी साल की आप पॉलिसी लोगे उसमें से आप 3 कम कर दीजिए तो उतने साल तक आपको पैसे भरने होते हैं, और जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उस पे आपको पूरा पैसा मिल जाता है। आइए अब जानते हैं कि LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें हमें कितने पैसे भरने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली 20 साल की, तो आपको 17 साल तक पैसे भरने और 20 साल के बाद आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो आप जितने साल की पॉलिसी लोगे उसके हिसाब से आपकी एक किस्त फिक्स हो जाएगी, तो आपको वो फिक्स किस्त उतने साल भरनी पड़ेगी। सुकन्या की तरह नहीं है कि आप 250 से लेकर 1.5 लाख तक जितना आपकी मर्जी है उतना भर सकते हो। इसमें आपको वो फिक्स किस्त भरनी ही पड़ेगी LIC की कन्यादान पॉलिसी में, जो आपकी फिक्स हो जाएगी। और LIC की कन्यादान पॉलिसी में आप हर महीने भी जमा कर सकते हो, 3 महीने में भी जमा कर सकते हो, 6 महीने के एक साथ जमा कर सकते हो, या 1 साल के एक साथ जमा कर सकते हो। तो आपको सारी फैसिलिटी है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप महीने भरना चाहते हो, 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल में भरना चाहते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। आइए अब जानते हैं, LIC की कन्यादान पॉलिसी हमने खुलवा ली और भगवान ना करे किसी केस में माता या पिता की जो पैसे भरता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा। तो इस केस में कन्यादान पॉलिसी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है जो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलता। तो उस केस में क्या होगा कि आपने जितने रुपए की पॉलिसी ली है, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, तो जैसे ही माता या पिता की मृत्यु होगी तो बच्चों को 10 लाख रुपए उसी टाइम मिल जाएंगे। और इसके अलावा मान लीजिए जब पॉलिसी ली उसके 3 साल के बाद, हमने 20 साल की पॉलिसी ले रखी है और 3 साल के बाद माता या पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अगले 17 साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए बच्चों को उनकी पढ़ाई या उनके खर्चे के लिए मिलते रहेंगे। और जैसे ही 20 साल हो जाएंगी उस अकाउंट को, तो उन्हें कोई किस्त नहीं भरनी इस केस में, और जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट उन्हें मिलने वाला था जब पॉलिसी लेते टाइम डिसाइड हुआ था, वो सारा पैसा भी बच्चों को मिलेगा। तो डेथ बेनिफिट के केस में ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। तो इसीलिए LIC की कन्यादान पॉलिसी करवा के हम ये निश्चित हो सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी के टाइम उनके पैसों की कमी होने वाली नहीं है। जितने पैसे हमने डिसाइड किए थे वो तो मिलने ही वाले हैं। जो इंश्योरेंस या पॉलिसी जो हमने ली थी 10 लाख रुपए की, वो मिलेंगे, और इसके अलावा हर साल जितने साल की पॉलिसी बची है हमें
1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा अगर हमने 10 लाख की पॉलिसी करवाई तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको किस्त भरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से वो बिल्कुल माफ होती है और जितना भी पैसा होगा वो सरकार की तरफ से, LIC की तरफ से आपको मिलेगा। तो इस केस में बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप सच में निश्चित हो सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और शादी के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात करते हैं कि LIC की कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना में क्या डिफरेंस है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ये राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी में कौन सी बेहतर है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।